आज हम रिवीजन करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तुम्हारा स्टेमन होता है, और पिस्टल को क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है? हाँ, ईदर ओनली स्टेमन और pistil are present is known as unisexual flower. For an example, corn, papaya, either only stamen or pistil are present. Corn and papaya is the example of unisexual flower. बाईसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? बाईसेक्सुअल फ्लावर में बोथ स्टेमन एंड pistil are present. Such flower is known as bisexual flower. For an example, we take that mustard, rose and petunia. Mustard, rose, petunia, these three plants, the example of bisexual flower. Further move, structure of the reproductive parts. Stamen, structure of stamen. This is the filament, this is the anther, topmost, and where the anther connected to filament, this is known as connective. This is known as connective. कौन सा पार्ट है ये? Where, जहाँ पे ज्वाइन है. कनेक्टिव क्या है? ज्वाइन एंथर टू फिलामेंट, ज्वाइन एंथर टू फिलामेंट. पिस्टिल की बात करते हैं. पिस्टिल में क्या क्या होता है? स्टिग्मा ऊपर वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट को क्या कहते हैं? स्टाइल. फिर उसके नीचे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ओवरी, और इसके अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ओव्यूल कहाँ है, वेयर इट इज़ ओव्यूल. आप देखेंगे यहाँ पे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर, दानेदार है, उसी को हम ओव्यूल कहते हैं. अब एंथर में क्या होता है? पॉलन ग्रेन. एंथर में क्या होता है? पॉलन ग्रेन. अभी जाओ, अभी सर नहीं है बेटा, सर के पास है. ये क्या है? पॉलन ग्रेन है. एंथर में क्या होता है? एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स. एंड दिस इज नोन एज मेल गैमेट. Question always to be asked in the board paper, where the male gamete is, that is the pollen grain. And second, the pistil. Pistil consists of one or more ovule. Where ovules are present? Ovary.
ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होता है? ओवरी में। आगे चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन। मेल क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन। और फीमेल गैमेट क्या होते हैं? ओवरी। दोनों क्या होंगे? फ्यूज टू ईच अदर, what to form? Zygote. And this whole process is known as fertilization. Fertilizations. Now next part, pollen grain transfer. How pollen grain transfers from anther to stigma. So two type of the transfer of what is the definition of pollination? The transfer of pollen grains from anther to stigma, known as pollination. The transfer of pollen grains from anther to stigma, known as pollination. Two types of pollinations. One is called self pollination, second is the cross pollination. The transfer of pollen from anther to stigma in a flower, that is called pollination. If the pollen lands on a stigma on the same flower or another flower of the same plant, suppose this is a flower. The transfer of pollen grain from one flower to another flower of same plant, known as self pollination. इसका मतलब यहाँ से ये स्टिग्मा है, ये एंथर है, तो यहाँ से कहाँ चला जाएगा? सेम फ्लावर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर
पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना ही, मतलब एक फ्लावर है, एक फ्लावर में एंथर है, तो एंथर में पॉलन ग्रेन होता है, इस पॉलन ग्रेन उठ करके यहाँ स्टिग्मा पे जाके चिपक जाए या चला जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। अब सपोज दैट यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 फ्लावर, यहाँ पे फर्स्ट फ्लावर, ये 2 फ्लावर है, मतलब एक प्लांट का ये फ्लावर है, ये अनदर प्लांट है, ये अनदर प्लांट है। वन प्लांट टू अनदर प्लांट, क्या ट्रांसफ़र हो रहा है? पॉलन। क्या ट्रांसफ़र हो रहा है? पॉलन। फ्रॉम वन फ्लावर ऑफ वन प्लांट, ट्रांसफर द पॉलेंस फ्रॉम वन फ्लावर ऑफ द प्लांट टू द अनदर प्लांट। कहाँ पे हो रहा है? स्टिग्मा पे हो रहा है। दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। दिस इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। अब जैसे ही पॉलन ग्रेन यहाँ कर करके लैंड होता है, तो ये क्या बना लेता है? ये बना लेता है पॉलन ट्यूब। क्या बना लेता है? पॉलन ट्यूब। और ओवम में क्या होता है? एग। ओवम में क्या होता है? एग। तो यहाँ से क्या आ रहा है? पॉलन ग्रेन। सो पॉलन ग्रेन कहाँ आकर अटैच होता है? स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे अटैच हो गया, और स्टिग्मा से क्या बना दिया? पॉलन ट्यूब बना दिया। और पॉलन ट्यूब से फिर ये कहाँ चला जाता है? एग पे चला जाता है। तो एग और प्लस पॉलन ग्रेन, ये दोनों मिल कर करके क्या बना लेंगे? क्या बना लेंगे? जाइगोट बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या बन गया तुम्हारा? जाइगोट फॉर्मेशन। कैसे बना? पॉलन ग्रेन एग के साथ क्या किया? फ्यूज किया। फ्यूज करने के बाद क्या बन गया? ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जाइगोट डेवलप्स इनटू, फिल इन द ब्लैंक्स। उत्तर हो जाएगा एम्ब्रियो। या आपसे पूछा जा सकता है, एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम, आंसर होगा जाइगोट। तो यहाँ से आपने क्या सीखा? पहले पॉलिनेशंस, फिर पॉलन ट्यूब, फिर फ्यूजन, और फिर जाइगोट। और ये पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो तक आपने कर लिया। फ्रूट कैसे बनता है? तो आपने देखा था पहले कि ओवरी है फ्लावर में, पेस्टिल में क्या होता है आपका? ओवरी होता है। तो आप याद रखेंगे, ओवरी क्या ग्रो करता है? फ्रूट में। ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट बनता है। और फ्रूट को हम और क्या कह सकते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में? फ्रूट इज़ द राइपेंड ओवरी। फ्रूट इज़ अ राइपेंड ओवरी। मतलब यहाँ पे 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला, जाइगोट। जाइगोट से क्या बना? ओव्यूल से क्या बना? और ओवरी से क्या बना? तो जाइगोट से क्या बना? एम्ब्रियो बना। ओव्यूल से क्या बना? सीड बना। और ओवरी से क्या बना? फ्रूट बना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर पर। मतलब हिंदी में क्या कहेंगे इसको? युग्मनस, विजांड, भ्रूण, बीज और फल। अब लास्ट टॉपिक आ गया आपका सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है?
किसी रीजन से पॉलन ग्रेन एक जगह से किसी रीजन से सीड्स डिस्पोज्ड हो रहा है डिफरेंट प्लेसेस पे। आपने देखा होगा कि कहीं और प्लांट, कुछ भी प्लांट है, वहाँ पे आपको पॉलन ग्रेन्स वहाँ स्टिक करके दूसरे जगह आ जाता है और दूसरे प्लांट से फर्टिलाइज कर करके वहाँ पे प्लांट बन जाता है आपका। तो बहुत कभी आप फॉरेस्ट, फील्ड, पार्क में आप घूमते हैं तो वहाँ आपने देखा होगा कि आपके ड्रेस पे सीड्स या फ्रूट्स आपके क्लोथ्स पे स्टिक हो जाता है, स्टिकिंग द सीड्स और फ्रूट। कभी आपने ऑब्जर्व किया कि सीड्स आपके क्लॉथ से क्लिंगिंग जो कर रहा है वो कहाँ जा रहा है? तो आपने देखा होगा कि सारे सीड्स कभी ना कभी या तो सेम प्लेस पे गिर जाते हैं या कैरी आउट होकर करके एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। अगर एक ही जगह गिर जाए सारे सीड्स तो क्या होगा? क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट विल हैपन इफ ऑल द सीड ऑफ प्लांट्स वर टू फॉल एट द सेम प्लेस एंड ग्रो देयर? तो वहाँ पे क्या हो जाता है? कॉम्पिटिशन ऑफ स्पेस, लाइट, कॉम्पिटिशन ऑफ स्पेस, लाइट, मिनरल्स एट्सेट्रा। जैसे कि सारे प्लांट्स की ग्रोथ एक जैसी नहीं होती है और वो हेल्दी प्लांट नहीं बन पाता है। तो आप इसे अच्छे से ध्यान से देखेंगे। ये लाइन कहाँ पे है आपके बुक में? यहाँ पे है। इसको अच्छे से रीड करेंगे। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ ऑल सीड ऑफ प्लांट वर टू फॉल एट द सेम प्लेस एंड ग्रो? देयर वुड बी सीवियर कॉम्पिटिशन ऑफ सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड स्पेस। 4 चीज़, सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड स्पेस। और उससे क्या होता है? आपका हेल्दी प्लांट ग्रो नहीं कर पाता है। तो अब सीड और फ्रूट अगर एक जगह से दूसरी जगह पे कैरीड आउट होते हैं तो उसके लिए एजेंसी क्या होता है? विंड, वाटर, एनिमल्स, एयर भी होता है आपका। तो आपने देखा होगा विंग्ड सीड किस में होता है? विंग्ड सीड्स 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, दैट इज ड्रम स्टिक एंड मैपल। ये 2 इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप इसे याद करेंगे। और इसकी एक ख़ास फीचर्स है, इसकी सीड लाइट होती है, जो कि अगर आप इसमें और देखेंगे तो सीड ऑफ ग्रासेस में भी होती है, सीड ऑफ ग्रासेस। ओक में भी होता है, जिसको मदार के नाम से हम जानते हैं। अगर हेरी फ्रूट की बात करें तो हेरी फ्रूट किस में होता है? सनफ्लावर में होता है। हेरी फ्रूट किस में होता है? सनफ्लावर में होता है। स्पाइनी अगर स्पॉन्जी एंड फाइब्रस किस में होता है? आधार कार्ड वाली फाइल देना था। किस क्लास? 10th है कि दे रहा हूँ। पूरी बिल्डिंग कवर है, उधर छठी वाला फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर।